गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा नई और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वाली क्लास, क्योंकि मुझे पता है आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूं ये मतलब बेसिक प्रॉब्लम होती है लगभग हर किसी की जो भी अंग्रेजी सीखना और बोलना चाहता है। तो क्या है वो प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। किसी से भी सामान्य बातचीत कैसे करें। भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं, रोज मैम आपकी क्लासेस करते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं, पर जब बात आती है किसी भी इंसान से, चाहे परिचित हो अपरिचित हो, पहली बार मिल रहे हो, ऑफिस में गए हो, मीटिंग में हो या किसी अजनबी से बात कर रहे हो, तो सामान्य बातचीत आखिर करे कैसे। कई बार होता है बातचीत की शुरुआत सामने वाला कर देता है तो जवाब नहीं दे पाते, हमें शुरुआत करनी होती है बातचीत की तो वो हम लोग नहीं कर पाते, तो आखिर करें कैसे, इसी की क्लास है आज। आज की इस क्लास के बाद सामान्य बातचीत करने में आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता है बेशक कि आपको क्या करना है, कर लेना है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई और रोचक वाली क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को शेयर भी। तो जिम्मेदारी तो भाई सबकी बनती है, क्लासेस को शेयर किया करिए, क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहली बार मिलने पर क्या कहें, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब ये मैं यहाँ पर पहली बार मिलने की बात करती हूँ तो पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज, मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगी वो पहली बार मिलने पर आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप दिन की पहली बार मिल रहे हो, महीने में पहली बार मिल रहे हो, पूरी जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, नो मैटर वॉट, आप पहली बार अगर किसी से मिल रहे हो, चाहे वो आपका परिचित हो अपरिचित हो, पड़ोसी हो, ऑफिस का कलीग हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है, आप पहली बार मिलने पर क्या करेंगे, आप पहली बार मिलने पर क्या कहेंगे, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें सारा इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो चलिए हेलो यानी कि नमस्कार या नमस्ते। आप जो है नमस्कार नमस्ते तो सबको करते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अपना साथ में पढ़ने वाला हो, ऑफिस का कलीग हो या किसी भी अजनबी से भी अगर आप मिल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि पहले आप उसको ग्रीट करें, उनको नमस्कार करें, उनको नमस्ते करें। तो आप कह सकते हैं हेलो, आप कह सकते हैं हेलो, यानी कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा हेलो जो है काफी फॉर्मल जगहों पर इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आप बैंक गए हैं, अगर आप ऑफिस विजिट कर रहे हैं तो आप हेलो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है तो अगर दोस्त से मिल रहे हैं तो भी क्या हेलो बोलेंगे? जी नहीं, दोस्त मजाक उड़ाने लगेंगे कि बड़ा इंग्लिश सीख रहा है, इस तरीके की बात करते हैं ना दोस्त, तो आप दोस्तों को कहेंगे हाय। क्या कहेंगे? हाय। तो यहाँ पर हाय के साथ एक और जुड़ी हुई भ्रांति है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। लोगों को लगता है कि हाय सिर्फ लड़कियां कहती हैं, जब लड़कियां अपनी दोस्तों से मिलती हैं तो कहती है हाय, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे लड़की हो या लड़के हो, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, आप किसी से भी पहली बार मिल रहे हैं और वो मीटिंग उतनी फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल यानी कि जो काफी ज्यादा ऑफिशियल टाइप की मीटिंग, उतनी ऑफिशियल टाइप की मीटिंग नहीं है, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ हैं, बस ऐसे ही मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए आप मिल रहे हैं। इनफॉर्मल सी मीटिंग है, या छत पे खड़े हैं, आप टहल रहे हैं, आपके पड़ोसी से आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप कहेंगे हाय। ठीक है, तो ये भी एक अभिवादन का तरीका है, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल है, यानी कि आप थोड़े क्लोज वन से या थोड़े से इनफॉर्मल तरीके से जब आप हैं तब आप हाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नो मैटर आप मेल है फीमेल है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है आज के बाद ये वाली सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा कि नहीं लड़कियां यूज करती हैं हाय। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सुबह सुबह मिलने का वक्त और मिलने का मजा कुछ और ही होता है, चाहे आप किसी से भी मिले तो सुबह सुबह जब आप किसी से मिल जाएं तो आप कहें सुप्रभात, सुबह का नमस्कार जिसको कह सकते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से बेटर और कुछ नहीं हो सकता जब आप सुबह सुबह किसी से मिल रहे हो। कब तक? दोपहर के 12 बजे तक। जी हाँ, दोपहर के 12 बजे तक आप किसी से भी अगर मिल रहे हो तो आप उनको कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग। ये बेस्ट है, मुझे बेस्ट लगता है। कोई हेलो हाय ऐसे वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से गुड मॉर्निंग को याद रखिए और आप गुड टू गो हैं, यानी कि आप दोपहर 12 बजे तक आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग।
तो मैम 12 बजे के बाद क्या कहेंगे? 12 बजे के बाद भी तो हम लोग लोगों से मिलते हैं, बेशक मिलते हैं 12 बजे के बाद भी लोगों से। वहां कहेंगे गुड आफ्टरनून, क्योंकि वो नून के बाद वाला हिस्सा है। जी हाँ, 12 बजे के पहले तक नून हो जाता है, और नून के बाद वाला हिस्सा यानी कि आफ्टरनून क्या हो गया? आफ्टरनून। तो आप गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल करेंगे दोपहर के 12 बजे से लगभग कह लीजिए 4 बजे तक। 4 बजे से थोड़े पीछे तक ही करिएगा, 3 साढ़े 3 बजे तक जो है यू आर गुड टू गो। आप गुड आफ्टरनून आराम से कह सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आप गुड मॉर्निंग को स्विच करिए गुड आफ्टरनून से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद अगर किसी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। उसके बाद आप कहेंगे गुड इवनिंग। जी हाँ भाई, 4:30-5 बजे के लगभग से आप कहेंगे गुड इवनिंग। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग, यानी कि शुभ संध्या, संध्या का नमस्कार, यानी कि गुड इवनिंग। लोग ऑल्दो नहीं करते हैं, बट करना चाहिए। ये पहली चीज ऐसी है जो आपको दिखाता है कि आप में कितने सारे मैनर्स हैं, यानी कि आप जो हैं किसी से मिलके कितना खुश है। एक तो आप जब भी किसी को विश करते हैं, सामने वाला बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाता है कि अरे मेरे को विश कर दिया। ठीक है, सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील होने लगता है, और आपका मैनर्स यानी कि आपका जो शिष्टाचार है वो समझ आता है। तो बेशक किसी को भी विश किया करिए, जब भी आप, डिपेंड करता है कब मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको विश करिए। गुड इवनिंग कह सकते हैं आप, मतलब उसके बाद आप जब भी मिले, मतलब शाम 4:30-5 बजे के बाद से आप चाहे रात को 11 बजे भी अगर किसी से मिल रहे हो, इवेंचुअली आप किसी पार्टी वगैरह में गए हुए हो, तो भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे। समझ आ गई बात? गुड नाइट नहीं कहेंगे। गुड नाइट कब कहेंगे आगे बताती हूं। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब अगर कोई इंसान अपने किसी काम में व्यस्त हो और अगर आप उसको टोक करके कुछ पूछना चाह रहे हो या उससे कुछ बात करना चाह रहे हो, तो बेस्ट तरीका है कहने का एक्सक्यूज मी। ये फॉर्मल भी इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल भी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट इसका मतलब इस्तेमाल कई ज्यादा है। चाहे आप अजनबी से मिले तो इस्तेमाल कर लें, दोस्तों से मिले तो इस्तेमाल कर लें, ऑफिस में बात करें तो इस्तेमाल कर लें, अगर आप भीड़ में से कहीं गुजर रहे हो, कहीं से आपको जगह चाहिए, तो भी आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। बोल करके आप साइड उनसे मांग सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी अपने आप में बहुत पावरफुल सा शब्द है। सबसे पहली चीज आपकी जो आपका जो शिष्टाचार है उसको दिखाता है। दूसरी चीज आप काफी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। तो एक्सक्यूज मी शब्द का इस्तेमाल जरूर से जरूर किया करें। इसके अलावा जब किसी को आपको टोकना हो, है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा हो, सामने वाला का नाम नहीं पता है, आपको नाम पता होगा तो बुला लेंगे, अरे रोहन जरा यहाँ सुनना। पर हम लोग याद रखिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अरे रोहन जरा यहाँ सुनना, इसका इस्तेमाल तो हम लोग आम जिंदगी में करते ही हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कहेंगे हे रोहन। हे रोहन, रोहन का नाम आपको पता है तो आपने कह लिया हे रोहन, उसका ध्यान आकृष्ट कर लिया अपनी ओर। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जिसका नाम आपको नहीं पता हो तो क्या बोलेंगे? हे इंसान, मुझे आपका नाम नहीं पता। जी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप सिर्फ हे इतनी आवाज लगानी आपकी काफी होगी उस इंसान का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट करने के लिए। उसके बाद आप उससे अपनी बात कर सकते हैं। आप एक्सक्यूज मी कह सकते हैं जब आप काफी नजदीक हो उस इंसान के, लेकिन अगर आप थोड़ी दूरी पर हो, ध्यान आकृष्ट आपको उस इंसान का करना हो, तो आप हे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला कलेक्शन है बिफोर सेइंग बाय, यानी कि अलविदा लेने से पहले क्या कहें। भाई मतलब मीटिंग जब किसी से पहली बार होती है ना, तब तो फिर भी मैंने बहुत किसी को देखा है कि ग्रीट करते हुए, बट आई टेल यू इतना ज्यादा बुरा लगता है मुझे देख करके लोगों को कि अलविदा लेते वक्त वो कुछ कहते नहीं है, बस ऐसे ही निकल गए, बात करते करते बीच में उठ के निकल गए। सोचिए सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा। तो अलविदा लेने से पहले भी हमारे पास बहुत खूबसूरत से शब्द अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, अपनी बात को कंक्लूड किए बिना, सामने वाले से विदा लिए बिना नहीं उठना चाहिए। अगेन ये आपका शिष्टाचार दिखाता है, आपकी नॉलेज दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इसका इस्तेमाल करें। तो क्या कहेंगे अलविदा लेने से पहले? बाय। बहुत आसान सा है, मतलब बिल्कुल फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय काफी है, एक शब्द इतना पावरफुल, BYE बाय इसको पढ़ते हैं, इतना पावरफुल है कि बस इतना ही आप कह दीजिए, सामने वाले को समझ में आ गया कि अच्छा आप निकल रहे हैं अब, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? गुड नाइट, जब आप रात्रि के वक्त किसी से विदा ले रहे हो, किसी पार्टी में गए हैं, काम हो गया, वहां पे खा पी लिया, गिफ्ट वगैरह दे दिया, उसके बाद चलिए भाई मिलते हैं फिर बाद में, है ना, गुड नाइट।
बोल करके आप निकल जाइए। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। किसी से रास्ते में भेंट हो गई, इवनिंग वॉक करते करते, घर वापस आना है, घर वापस आके सोना है, सुबह ऑफिस भी तो है, बाहर भी तो जाना है, कहेंगे गुड नाइट। जी हाँ, यहां कहेंगे गुड नाइट। याद रखिएगा, गुड नाइट का इस्तेमाल हमेशा 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 अलविदा लेने के लिए ही किया जाता है। कृपया करके किसी को ग्रीट मत करिएगा गुड नाइट कह करके। गुड नाइट जो है ग्रीटिंग्स नहीं, मतलब मिलने पर नहीं कहा जाता, अलविदा लेने पर ही गुड नाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आप कह सकते हैं गुड बाय, यानी कि बाय तो आपने ऐसे भी कहा था, पर गुड बाय जब आप कहते हैं तब आप दिल में सामने वाले के लिए दुआ करते हैं कि गुड बाय, मतलब ये अच्छी विदा हो हमारी, है ना, हम लोग दोनों स्वस्थ रहें, इस तरीके से बैक ऑफ द माइंड चलता है, इसीलिए गुड बाय। सी यू शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफी ज्यादा फॉर्मल सा शब्द है, ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है, आप भी अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सी यू यानी कि फिर मिलते हैं। कई जगहों पे आपने सुना होगा, अंग्रेजी मूवीज में, वेब सीरीज में सिया इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मॉडर्न इंग्लिश के तरीके से यूज होता है, आपकी इच्छा है, आप इस्तेमाल करें। अर्थ यही होता है, फिर मिलते हैं। सी यू यानी कि फिर मिलते हैं। सी यू लेटर अगला है, सी यू लेटर यानी कि बाद में मिलते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? सी यू फिर मिलते हैं, सी यू लेटर बाद में, फिर दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल फर्क है। सी यू लेटर का मतलब होता है बाद में मिलते हैं, और इसका इस्तेमाल में फर्क होता है। इस्तेमाल में ऐसे फर्क होता है कि जब आप, कोई सामने वाला व्यक्ति है, आपसे बात करना चाह रहा है, पर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप अभी उनको समय नहीं दे सकते, तो आप क्या बोलते हैं? अच्छा सुनिए, बाद में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। तो इस जगह पर सी यू लेटर का इस्तेमाल होता है। सी यू टुमारो कल मिलते हैं, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, कल मिलते हैं। टुमारो शब्द है जो अंग्रेजी में आने वाले कल को डिनोट करता है, यानी कि सी यू टुमारो यानी कि कल मिलते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल यहां होता है जब आप किसी एक मीटिंग में हैं, कहीं पे कुछ डिस्कशन हो रहा है और आगे भी उसके ऊपर काम होने वाला है और अगले दिन काम होने वाला है, तो आप कहेंगे सी यू टुमारो। तो चलिए भाई, आज का डिस्कशन ओवर हो गया, कल मिलते हैं, मतलब सी यू टुमारो, यहां पे हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना। ये ना बहुत ही ज्यादा प्यार जताने के लिए इस्तेमाल होता है कि सुनो ख्याल रखना, है ना। टेक केयर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से विदा ले रहे हो और आप उसकी सलामती चाहते हैं। नॉर्मली जो है, किसी को चोट लग गई, अगर आप उनसे मिलने गए हैं, या कोई बीमार है, आप उनसे मिलने गए हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक केयर का, यानी कि ख्याल रखना अपना। या आप कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं, आप अपने घर वालों को बोल के जा रहे हैं, ख्याल रखना, यानी कि टेक केयर। बढ़ते हैं आगे। ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है अलविदा लेने का, यानी कि हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे का इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा होता है, नॉर्मली फोन कॉन्वर्सेशन पे इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, और फॉर्मल काफी ज्यादा है। ये नॉर्मली कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी कस्टमर केयर से बात करें, चाहे फोन के कस्टमर केयर की बात करें, फोन कंपनीज के या टीवी कंपनीज के, या नॉर्मली भी आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आप वहां से सामान खरीदिए, तो वो आपको बिल देते वक्त कहते हैं कि थैंक यू फॉर शॉपिंग, हैव अ नाइस डे, मतलब आपका दिन शुभ हो। ये इसकी जो है इच्छा वो कर रहे हैं, इसकी कामना वो कर रहे हैं। ये भी विदा लेते वक्त ही इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल चाल पूछने के लिए क्या करें, मतलब किसी से हाल चाल पूछना है। आस्किंग अबाउट वेल बीइंग। वेल बीइंग मतलब अच्छा समाचार, मतलब हाल चाल पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? आप कैसे हैं, या मतलब थोड़ा इनफॉर्मल कहें तो क्या हाल है। आप कैसे हैं थोड़ा फॉर्मल हो जाता है हिंदी में, क्या हाल है थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में इन दोनों के लिए एक ही लाइन है, दैट इज हाउ आर यू। चाहे आप फॉर्मल पूछ रहे हो, चाहे आप इनफॉर्मल पूछ रहे हो, यानी कि आप अगर ऑफिस में हैं तो भी आप हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं तो भी हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे आ रहे हैं तो भी हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हाउ आर यू अपने आप में पावर पैक है, आप उसको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे हैं या क्या हाल है, इसके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं हाउ आर यू। अगर आपको पूछने में थोड़ा बोरिंग हो गया है तो अब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। या फिर कैसा चल रहा है, यहां भी आप हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन अ नटशेल आप बहुत चीजों के बारे में एक साथ पूछ ले रहे हैं कि कैसा चल रहा है। मतलब आपने पूछ लिया कि काम कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसे
कैसी चल रही है, परिवार कैसा चल रहा है, तो सारा क्वेश्चन आपने एक में कर दिया ऐड और पूछ लिया क्या चल रहा है, यानी कि हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को समाये हुए है। हाउ इज इट गोइंग, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, काफी फॉर्मल है, नॉर्मली मीटिंग्स वगैरह में ही इस्तेमाल होता है। आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है क्योंकि हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग से काम चल जाता है, इसीलिए हाउ डू यू डू बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आम जिंदगी में थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, अब किसी ने आपसे पूछ लिया आप कैसे हैं, तो आप उसको जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे ये भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी सामने वाले से पूछें। तो आप क्या पूछेंगे, और आप कैसे हैं, यानी कि हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। ध्यान रखिएगा, आप कैसे हैं का हाउ अबाउट यू, आपसे अगर किसी ने पूछा है हाउ आर यू, तो उसके जवाब में ही आप हाउ अबाउट यू का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनिए। आपसे किसी ने पूछा आप कैसे हैं, तो आप भी उनसे पूछते हैं आप बताइए आप कैसे हैं, तो आप बताइए आप कैसे हैं की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में हाउ अबाउट यू। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि सामने वाले ने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है कि आप कैसे हैं, तो आपने जवाब में क्या पूछा, आप बताइए आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि बहुत दिनों से मिले नहीं, बहुत दिनों से मिले नहीं, ये मतलब सीधे हालचाल पूछे बिना आपने सीधे सीधे तमगा लगा दिया कि अरे भैया बहुत दिन से मिले नहीं, यानी कि लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। या फिर आप कह सकते हैं कि काफी वक्त हो गया है, नहीं, या फिर एक अरसा हो गया, इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल। इसके अलावा क्या आप ठीक हैं या आप ठीक हो, आर यू ओके, हाउ आर यू के जगह पे आप ये भी पूछ सकते हैं। थोड़े नजदीक हैं, अगर थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल लेते हैं तो आप पूछ सकते हैं आर यू ओके, मतलब ठीक हो ना, आर यू ओके। क्या हो रहा है, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, व्हाट्सअप। ये काफी इनफॉर्मल सा है, जो एक तरीके से कह सकते हैं हालचाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल इसका हो जा रहा है। क्या चल रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये एक सवाल भी अपने आप में ढेरों सवाल को समाये हुए है, यानी कि ये सवाल अगर आपने किसी से किया तो सीधी सी बात है आप उनसे सारी चीजें पूछ रहे हैं कि कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर कैसा है, जिंदगी कैसी है, सारी चीज क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर कोई हालचाल पूछे तो फिर क्या जवाब दे, आंसर ऑफ वेल बीइंग। कोई हालचाल आपसे पूछा तो आप उसका जवाब तो देंगे ना, कि ये बोलेंगे कि नहीं मैम ने तो बस हालचाल पूछना ही सिखाया था, जी नहीं, मैम ने आंसर भी सिखाया है, सिखा रही हूं अभी, ठीक है। आंसर ऑफ वेलबींग, हालचाल अगर कोई पूछे तो क्या जवाब दें, आप बोलेंगे मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। अगर ठीक नहीं हुए तो सर्दी खांसी है तो फिर क्या कहेंगे, मतलब तबीयत ठीक नहीं है या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फाइन, डिपेंडिंग क्या बताना चाहते हैं सामने वाले को या नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फाइन, ठीक है, इट्स ऑल राइट, मतलब ये थोड़ा सा बुझा बुझा जवाब है कि हाँ ठीक ही है, मतलब इट्स ऑल राइट। अगर वन वर्ड आंसर देना चाहें, सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा उससे बात करने में, क्या कहेंगे, गुड, यानी कि अच्छा या ठीक, गुड, अच्छा या ठीक। अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, नॉट गुड, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, नॉट गुड। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप नॉट गुड का जवाब देते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ एक लाइंस बोलनी पड़ती है, क्योंकि सीधी सी बात है सामने वाला पूछेगा क्यों, क्या हुआ, मतलब आपने जैसे कहा कि नहीं ठीक नहीं है, तो सामने वाला डेफिनेटली आपसे पूछेगा क्यों, क्या हुआ, तो इसके बाद आपका जो भी जवाब है तो आप उसको दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आप सिंपली कह सकते हैं गुड, मतलब हाँ, ताकि आगे वाला कोई सवाल पूछे ही ना। जैसे ही आपने कहा नॉट गुड तो सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा क्यों, क्या हुआ। फाइन यानी कि ठीक या उत्कृष्ट, फाइन शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रेट है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत बुझा बुझा जवाब देना हो या इग्नोर करने वाला जवाब देना हो, नॉट बैड, मतलब ठीक ही है, नॉट बैड, बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक ही है, चल रहा है, मतलब ठीक ही है, नॉट बैड। अच्छा, ठीक ठाक या काफी अच्छा, यानी कि प्रिटी गुड, ठीक ठाक या काफी अच्छा,
प्रिटी गुड। अगर आपको बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल खुल के बताना है कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूं, यानी कि आई एम डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। आप यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अरे भाई बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आई एम डूइंग ग्रेट। इसके अलावा वेरी वेल, थैंक्स, ये काफी फॉर्मल सा जवाब हो गया। वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा, धन्यवाद, जैसे ही आपने धन्यवाद शब्द को ऐड कर दिया यानी कि थैंक्स को ऐड कर दिया, ये बन गया फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल बन गया। मतलब ऑफिस में किसी ने आपसे पूछा, बॉस ने आपसे पूछा कि कैसा चल रहा है, तो आप बोलेंगे वेरी वेल थैंक्स। मतलब अगर ऑब्वियसली बॉस ने पूछा है तो आप थैंक यू बोलेंगे ही। क्यों थैंक यू बोलते हैं, कोई बता सकता है क्यों थैंक यू बोलते हैं? मैं बताती हूँ क्यों थैंक यू बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इसके पहले भी कई बार आपको करा चुकी हूँ ये चीज। थैंक्स बोलते हैं क्योंकि आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में उतना टाइम किसी को नहीं होता है, तो उन्होंने आपसे पूछा, आप कृतज्ञ हैं, इसीलिए आपने कहा थैंक्स। इसके अलावा आप जवाब दे सकते हैं कुछ नहीं, मतलब नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग, वन वर्ड आंसर है ये, ठीक है। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। ये ज्यादा नहीं, नॉट मच, मतलब हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, नॉट मच, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी को मिलकर अच्छा लगे तो क्या कहें? अब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा सामने वाले से मिलकर, आप काफी दिनों से मिलना चाहते थे पर मिल नहीं पा रहे थे किसी कारणवश, आप अचानक एक दिन मिल गए, तो क्या कहेंगे? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, ठीक है। क्या कहेंगे? आपको देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू। आपसे किसी ने कहा आपको देखकर खुशी हुई, क्या कहेंगे? आपको भी देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू टू। क्या अलग सा लग गया? TOO, आपको भी देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू टू। इसके अलावा कह सकते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ध्यान रखिएगा, ये जो है आप किसी से मिलकर अच्छा लगा बोल रहे हैं, लेकिन कब बोल रहे हैं? जब आप कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब बात खत्म करके अब आप निकलेंगे। तो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे किसी ने कहा तो आप क्या जवाब देंगे? आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। अगर किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हैं जिससे मिलकर के आपका कोई काम पूरा हो गया, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड मतलब आप मान के चलिए किसी के फैन हैं आप उनसे मिल गए, तो क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे कि नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, गुड टू सी यू इस्तेमाल होता है जब आप किसी परिचित से मिलते हैं। प्लीज्ड टू मीट यू जो है आप किससे बोलते हैं? जब आप किसी से बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, आपकी दिली तमन्ना थी, तो आप कहते हैं प्लीज्ड टू मीट यू। मतलब कैसे? मान के चलिए आप किसी के फैन हैं, आप उनसे मिल गए, तो क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, मतलब बहुत बहुत खुशी हो गई आपसे मिलकर, प्लीज्ड टू मीट यू, ठीक है। इसके अलावा आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट इज ग्रेट टू सी यू। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू। अगेन से बहुत दिनों से किसी से मिलना चाह रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, तो मिले हैं आप उनसे अचानक, तो आप क्या बोलें? आपसे मिलकर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट इज ग्रेट टू सी यू। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा अगला बढ़ते हैं आगे। किसी को धन्यवाद कैसे दें? भाई धन्यवाद देना जो है आम बोलचाल में मैं अगर कहूं सबसे अहम हिस्सा होता है। धन्यवाद हमें हर किसी का देना चाहिए, है ना। जैसे मैं हर क्लास के बाद में आपको बोलती हूँ ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो मैं क्या करती हूँ? धन्यवाद अदा करती हूँ आपका। तो धन्यवाद जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमें हर किसी को जो भी हमारे थोड़े बहुत भी काम आता है, हर किसी को धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद आप एक तो आपका शिष्टाचार दिखाता है, दूसरा सामने वाले को बहुत ही खास और अच्छा महसूस कराता है। तो आपके एक शब्द से अगर कोई अच्छा महसूस करे तो इससे बेहतर बात और कुछ तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए धन्यवाद कैसे दें जान लेते हैं। इनफॉर्मल सा, बिल्कुल मतलब ऐसे ही बोल करके सटाक से बोल के निकलने वाला, थैंक्स यानी कि धन्यवाद, थैंक्स यानी कि धन्यवाद। काफी इनफॉर्मल है, ऑफिसेज में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल से बोल करके निकल गए, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं थैंक्स, दोस्तों में जो नॉर्मली यूज होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी ने कोई काम कर दिया आपका, बहुत दिनों से लटका हुआ था काम, क्या कहेंगे? कि थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके अलावा थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट, यानी कि आप बड़े खुश हो गए। गिफ्ट किसको नहीं अच्छा लगता भाई, गिफ्ट सबको अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। मेनी थैंक्स, बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स यानी कि बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबसे फॉर्मल
ऑफिसेज में यूज होता है, आप कहीं पे भी बोल करके निकलेंगे थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, इस तरीके का फॉर्मल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कोई सॉरी बोले तो क्या बोलूं या क्या बोलें। तो आप मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि कोई इंसान अगर आपसे आके सॉरी बोले तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सॉरी तो उसने बोल दिया, मैं क्या बोलूं। आप क्या बोलेंगे? अरे ठीक है, मतलब ऑल राइट, यही बोलते हैं ना, मुंह से अकस्मात ही यही निकलता है कि अरे ठीक है, मतलब हाँ मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ऑल राइट, अरे ठीक है, ऑल राइट, यानी कि अरे कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। किसी ने सॉरी कह दिया तो आप क्या कहेंगे? अगर मतलब ऑब्वियसली सॉरी अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो ठीक है, पर अगर आप वाकई दिल से कहना चाहते हैं कि उतनी बड़ी बात नहीं है तो आप कहेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल राइट, मतलब हो गई गलती ना, ठीक है, मतलब ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल राइट। क्लियर हो गई बात? कोई सॉरी बोले तो आप इस तरीके से जवाब देंगे। इसके अलावा किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो क्या बोलूं या क्या बोलें। किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से कोई काम करवाना है, मतलब कि अरे मतलब रिक्वेस्ट हो जाती ना तो काम हो जाता हमारा। क्या, किन शब्दों का चयन करें कि काम हो जाए? सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सा शब्द प्लीज। प्लीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिक्वेस्ट करने के लिए शब्द प्लीज, यानी कि कृपया। प्लीज, प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज मेरा यह काम हो जाएगा ना, प्लीज यानी कि कृपया। क्या कर रहे हैं? सामने वाले को अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कर दीजिए, प्लीज, है ना, इस तरीके से। अच्छा, काइंडली काफी फॉर्मल शब्द है, एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि कृपा करें, क्योंकि काइंडली के बाद भी काफी सारी लाइंस लग जाती है। काइंडली एक्सेप्ट माई लीव, यानी कि मेरी छुट्टी को स्वीकार करने की कृपा करें। समझ में आ गई बात? काइंडली काफी फॉर्मल है तो अब नॉर्मली ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है। काइंडली डू दिस, कृपा करके इसको कर दें, है ना। तो काइंडली के बाद लगता है काफी सारा लाइंस, इसीलिए की कृपा करें इसका इस्तेमाल होता है। इससे भी फॉर्मल अगर करना हो तो क्या, कि मैं अनुरोध करता हूं, ये कहां इस्तेमाल होता है? गेस करिए कहां इस्तेमाल करते हैं? स्टेज में इस्तेमाल होता है। जब स्टेज पे किसी को बुलाया जाता है, आई रिक्वेस्ट, है ना, मिस्टर सो एंड सो टू कम ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट द प्राइज। सुना है? नॉर्मली अवार्ड फंक्शंस अगर आप देखते होंगे टीवी पर तो आपको जरूर पता होगा कि आई रिक्वेस्ट सो एंड सो टू कम ऑन स्टेज, है ना, मतलब मैं अनुरोध करता हूं, मतलब जिनका भी नाम है उनसे कि आइए और आकर के यहाँ प्राइज प्रेजेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है जब आप अनुरोध करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं किसी से कुछ करने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। तो नाउ आई रिक्वेस्ट काइंडली लाइक द क्लास। जी हाँ, मैं अनुरोध करती हूँ कि क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपका लाइफ चेंजिंग वाला क्लास है। इसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं, मतलब मैंने देखा है, मतलब कोई भी इंसान हो जो सीख रहा है अंग्रेजी, अगर लर्निंग के प्रोसेस में है, सीख भी गया हो, अगर लर्निंग को अपना ब्रश अप करना चाहता हो तो यहीं पर फंसता है। आज की इस क्लास के बाद आप नहीं फंसेंगे। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप तो नहीं फंसेंगे। आप कोशिश करें कि कोई और भी ना फंसे, तो काइंडली क्लास को शेयर करिए, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही क्लासेस लगातार मिलती रहें। बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा इस फैसिलिटी के लिए कि आपको रोज क्लासेस मिलती रहें। जी हाँ, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस आपके फोन पर जरूर आ जाएंगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और ई बुक जो है, अगर आपको नहीं मिली है तो आप जल्दी से इसको प्राप्त कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक नहीं मिली है तो इसके लिए भी आप जल्दी से इसको प्राप्त कर लें। तीनों किताबों के बारे में जानकारी नहीं मिली है तो इसके लिए भी जानकारी प्राप्त कर लें। प्रीमियम व्हाट्सएप का कोर्स अगर करना है तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स चाहते हैं और लगता है बेहद मुश्किल भरा काम है, तो भाई घबराने की बात नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। इसके साथ ही राइटिंग फॉर स्कूल, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये
सारी चीज़ें और साथ ही बेसिक ग्रामर भी आपको कराया जाता है, तो उसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। और अगर आप किसी वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको यहाँ पर पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है, थॉरो आपको पूरा कवर कराया जाता है, बेसिक, एडवांस, मिडिल सब कुछ कराया जाता है। तो बिल्कुल आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी जो है वो काइंडली आप प्राप्त कर लें। क्लियर हो गई बात? जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।